चलिए आया नंबर 36। वमा यत्तबी अक्सरहुम इल्ला ज़न्ना। ज़न्ना, ज़न किसे बोलते हैं? जनौरे गुमान, गुमान ख्याल। गुमान गुमान हाँ, गुमान गुमान, ख्याल। वमा यत्तबिउ अक्सरहुम इल्ला जन्ना, अल्लाह कह रहा है कि नहीं है मगर इत्तेबा करने वाले अक्सरियत उनकी कैसी है, अपनी ये अटकल पच्चू जो है नी, अपना ख्याल, अपना दिमागी उपज, उसकी पैरवी करती। ऐसा है, मन घड़त सोच लिए, पिछली आयत से ही कनेक्टेड है, मन घड़त सोच लिए, अपने ही उसूल वज़े कर लिए और उसके पीछे चल पड़े। इन जन्ना ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैया इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून। यफ़अल। अब यहाँ हकीकत एक बयान की जा रही है कि इन मुशरिकिन में से अक्सर लोग किसी और चीज के नहीं, सिर्फ वहमी अंदाजे के पीछे चलते। उनका वहम, उनका गुमान, अब ये है अल्लाह की बेटियां हैं, ये सब क्या था? उनका गुमान था। कोई उनके पास अकली नकली दलील नहीं थी। अकली दलील अकल से समझे तो जो समझ में आ सके, नकली दलील क्या? जो साबित हो सके, किसी से साबित हो सके, या तो अहादीस से साबित हो सके, या कुरान से साबित हो सके, या कोई और चीज जो उन्हें मालूम करा दे। नकली दलील बोले तो रिटन प्रूफ, एविडेंशियल प्रूफ, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इनके पास क्या है? सिर्फ वहम है, गुमान है, और उनके जो आबा व अजदाद करे, बस वो एक वर्षा बाकी है इनके पास से। इसके ऊपर इन्हों ये जो चल रहे हैं। मुशरिकिन में से अक्सर लोग सिर्फ अपने वहम के, अंदाजे के, गुमान के पीछे चलते हैं। और ये यकीनी बात है कि हक के मामले में वहमी अंदाजा कुछ भी काम नहीं दे सकता। हक के मामले में कोई ठोस दलाइल होना, उसमें कोई अंदाजा, अटकल पच्चू, ये होगा वो होगा, ये जो अंदाजे लगाती या उसकी ये जो एस्टिमेट्स करती, इमेजिनेशन जो होता है, ये यूटोपियन वर्ल्ड जो होती है इनकी, वो नहीं चलता। अकली दलील होना या नकली दलील होना, यानी अकल से समझ सकना या कोई हमारे पास प्रूफ होना। यकीन जानो जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, अल्लाह उसका पूरा पूरा इल्म रखता है। अब यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिलासा दिया जा रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं, इशाअत कर रहे हैं, तालीमात दे रहे हैं, ये लोग आ नहीं रहे, आपको तकलीफ हो रही। वाला यहज़ुनका क़ौलुहुम, अल्लाह कहीं और एक मकाम पर फरमाता है, ये भी आखिरी पीरियड है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा गमगीन रहते, बड़े परेशान रहते, इतना मैं समझा रहा हूँ, ये लोग आते नहीं रहे हक पर। तो अल्लाह वहां भी तसल्ली दे रहा है कि वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, आपको इनकी बातें परेशान ना करे, यहज़ुनका तकलीफ में ना डालें, गमगीन ना करें आपको इनकी बातें। ये लोग ऐसे ही हैं, अंदाजे पर चलती, इनका कोई यकीनी तौर पर कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कुछ इनके पास हकायक नहीं है। इन्हों सिर्फ अटकल पच्चू पर काम लेते, अंदाजे अंदाजे पर चलते। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये वहम, गुमान, अंदाजे इसी में डूबे हुए हैं। और ये यकीन बात है कि हक के मामले में वहम, अंदाजा कुछ भी काम नहीं आता। हक के वास्ते क्या है? उसे दलाइल की जरूरत है। हक को सपोर्ट करने के वास्ते क्या है हमारे पास? दलाइल होना। दलाइल। अल्लाह अल्लाह की हक़ानियत बयान करने के वास्ते भी दलाइल होना। अल्लाह की हक़ानियत बयान होती है किसमें? सूरह इखलास में आता है, नहीं? जी। सूरह इखलास में आता है। अल्लाह क्या है, अल्लाह का डेफिनेशन, व्हाट इज अल्लाह, अल्लाह का डेफिनेशन पूरा नफी में आता है। क्या है वो नहीं आता, क्या नहीं है। अल्लाह ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ? क्या नहीं है वो आता है। पॉजिटिव में डिफाइन करना का तो ये सूरह इखलास है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। किसी कोई हमसर नहीं है उसका, कोई हमसर नहीं है, कोई हमसानी नहीं है, कोई हम पल्ला नहीं है, उसका शरीक कोई नहीं है बताने के वास्ते। अब इसके जैसा है भाई ये आदमी कर को बोलने के वास्ते किसी दूसरे की मिसाल देते, वैसा नहीं है, कोई नहीं है उसका शरीक है। अब उसका क्या है? वो बस ये ही डेफिनेशन है इसका। अल्लाह को देखने के बाद ही मालूम होता है, जब उश उश करते हैं, जब सबसे बड़ी नेमत वही नजर आती है कि जब अल्लाह अपना दीदार कराता है। तो अल्लाह क्या है वो किसे मालूम होता है? जन्नत में गए बाद जन्नतियां कुछ मालूम होता है, सो ये सारे नेमत मिल जाती है उसके बाद। लेकिन उससे पहले एक झलक दिखाई जाती है। कब झलक दिखाई जाती है? उससे पहले
आखिरत वो बहुत वसी वर्ड वो। हम्म, ये तो मौत के बाद महशर में, एग्जैक्टली mahshar में जब सब जम महशर गए में। रहती, नफ्सी नफ्सी का आलम रहता है, इधर देख। शराबोर रहती पसीने में, तो उस हम्म वक्त अल्लाह एक हल्की सी झलक दिखाता है, झलक। खफीफ ग्लिम्स। पीछे की आयत में है ना, ये आयत में नहीं, हदीस में आ रहा है। ये एक हदीस आया, नहीं, एक अल्लाह, कल कल समझाने में आया ये वर्ड। हाँ ये आया, मैं कल हदीस तो का था ये, हवाला दी हदीस कि का। अल्लाह अच्छा। हाँ ये अल्लाह झलक दिखाता है, जिसकी वजह हम्म से इन लोगों की ये जो हौलना की, ये खौफना की, ये जो भी हम्म वहाँ का नक्शा होता है, वहाँ का मंजर हम्म होता है, वो हल्का हो जाता है, इनको उतना मुश्किल नहीं नजर आता। ये किस में आया बोले तो, ये जो दोजखियां रहती हैं, उनके सयाही उनके माहिर चेहरे हो हाँ। जाती, काले काले हो जाती हैं चेहरे, और ऐसा काले हो करे। जाता है जैसे कि अमावस की रात के वो टुकड़े दाल उनके चेहरे पर चिस्पा कर दिए हैं। लेकिन उसके बरक्स मुत्तकियों के चेहरे कैसे होती, बारौनक रोशन। होती, रोशन रोशन। होती, और हशाश बशाश रहती हो ना, उनके चेहरे पर ये नहीं होता। ये किस लिए होता है बोले तो, अल्लाह की एक झलक मिलती है इनको, और इनको यकीन हो जाता है कि ये सारी मुसीबतें जो हैं ये खत्म हो जाने वाली हैं, इसके बाद हमें जन्नत मिलने वाली है। तो एक अच्छा मिलने के इसमें जो है उनका ये जो प्रेजेंट कंडीशन है, ये इतना डिफिकल्ट है, लेकिन उन्हें हल्का लगता है। तो ये बात थी जो सूर्य कल गुजरी, सूर्य 22-26 में, 26 में आया नहीं। 26 में आया। जी, एक बार पढ़ वजूहुम लेंगे फिर खत्रों 26 से। जिल्लत, हाँ 26 उलाइका एक बार पढ़ अस्हाबुल लेंगे। जन्नत हुम फीहा खालिदून। पढ़ो एक बार। लिल्लज़ीना हसनुल हुस्ना व हम्म ज़ियादत अला हम्म यरहक़ु वजूहुहुम खत्रों हम्म खत्रों खत्रों वला जिल्लत, हम्म उलाइका अस्हाबुल जन्नत हुम फीहा खालिदून। हाँ हाँ, ये नेकियों की बात आई कि जो नेकी कर रही हम्म हैं, जो ज्यादा एहसन तरीके पर नेकी कर रही, उनका मामला ऐसा होता है कि उन्होंने हशाश बशाश रहती हैं, पुर रौनक अच्छा। रहती हैं, और उनको एक के 10 बदले 10 का मिलता है या उससे ज्यादा मिलता है। और एक रिवायत भी आ गई, वो कोई सी रिवायत भी उसमें मैं एक बयान करी, किसी की अच्छा। रिवायत भी आ गई ना उसमें। हाँ, तो वो ये किसका होता है वो हालत, अच्छे लोगों की, ये जो अमाल हुस्ना करती उनकी। हम्म क्या बताई थी। इबादत करती हैं जो अल्लाह को मानती हैं, हम्म उनके चेहरे जो ऐसे पुरनूर होती हैं, खूबसूरत हो जाती हैं, खूबसूरत होती उनके हैं, एक उनको, झलक दिखाई जाती है। हाँ उनको तकलीफ नहीं होती, तकलीफ उनको नहीं तकलीफ होती। नहीं होती है, जो हाँ। भी तकलीफ होती है हम्म, खौफना की होती है इसकी रोजे महशर की, वो रोजे महशर महशर में की जब ये पूरे नहीं भी होती। रहती है, मगर जो हम्म नेक कार रहती है उनको ये झलक दिखता है, हम्म नजर आता है। हो दूसरों को अंधेरा हो जाता है, नजर नहीं हम्म आता है। जो नहीं, कुफार। दूसरों हम्म, को अल्लाह की झलक नहीं दिखाई देती, नहीं नजर वो आती। देख नहीं सकते। जो मुत्तकी परहेजगार हैं उनका वो लेवल नेक होता है लोगों कि मुत्तफिक। उनका नूर ऐसा होता है, उनके दिल का ये ऐसा होता है कि नजर उन्हों देख आता है। सकते, दूसरे नहीं देख सकते, जिसकी वजह से उन्हों जिस कंडीशन में रहती, उसी कंडीशन में मुसीबत में तकलीफ में रहती, उनकी तकलीफ कम नहीं होती। कम नहीं। ये जो मुत्तकी परहेजगार होती है उनकी तकलीफ हल्की हो जाती है, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है अब इसके बाद जो है हमें जन्नत मिलने वाली है। वो जन्नत का वो जो इमेजिनेशन होता है, अब वो शायद वो एक ये भी मिल जाता होगा, वहाँ का माहौल कैसा होता है, ये आलम गैब की बातें, ये एक जितना हम थोड़ा ना दिया इशारा, गया इतना इशारा ही है। हिंट करती ने, हाँ वैसा इशारे इशारा। का या इशारा। इतना ही बताया जा रहा है। अब ज्यादा तो हाँ, वहां जाकर देखेंगे इंशाअल्लाह अजीज। अल्लाह इंशाल्लाह। जन्नत फिरदौस का उसके आला पीछे तरीन मकाम तक। अता फरमाए आमीन। इंशाअल्लाह। अल्लाह से इंशाल्लाह। उम्मीद है, उम्मीद है कभी। उम्मीद है, उम्मीद है। अच्छे काम नेक्स्ट आया कीजिए। है 36 है नहीं। 36। अच्छा, ये बेशक। अभी खत्म नहीं हुई ना। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, ज़न्ना बोले तो जन्न, ये जो जन ख्याल अक्सर बच्चों करती, खयाल। इन्न ज़न्ना ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैया, इन्न अल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून। इनके ये जो है ना ये मुशरिकीन, इनमें से अक्सर लोग खाली वहमी गुमानी चीजों पर यकीन रखती, इनका कोई ठोस चीज ठोस दलील नहीं है। और ये जो भी वहम रखती हैं, इसका एक बेस, इसका एक ये नहीं है ना, तो उन्हों भटकने का पूरा इम्कान है। क्यों, इसके वास्ते कोई बेस नहीं है, बुनियाद नहीं है इनकी। ये दलायल के वास्ते कोई बुनियाद होना, कोई रेफरेंस होना,
کوئی اس کا سپورٹیو یہ ہونا، پروف ہونا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. بس ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی کر رہے. یہ کفر کا یہ ایسا ہی آج کل مسلمان بھی بولتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، سلف ہمارے سلفی یہ جو اس کے واسطے ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ ان سے بہتر کیا بھی نہیں ہے. تو یہاں وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے پہلے کا عقیدہ، یہ غلط عقیدے میں پڑ جا کوئی نو، جو وہمی ہیں، گمانی ہیں، جس کا کوئی بنیاد نہیں ہے، اسی کے اوپر ہیں. اور ان کو صحیح کرنے گئے تو انہوں کیا کرتے، ان کے دلائل پیش کرتے، ماننے تیار نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، اللہ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے. اے نبی آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. اور پس منظر کیا ہے؟ آخری صورت ہجرت کے قریب کا پیریڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی پرسیکیوشن میں مبتلا کر لیا گیا ہے، بہت پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں. تو یہ اللہ ایک تسلی کے طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ وہم کے، گمانوں کے، اٹکل پٹچوں کے پیچھے ہیں. آپ اتنے دلائل بیان کر رہے ہیں، آپ اتنے حقائق سے انہیں آگاہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے پیچھے نہیں آ رہے. تو یہ آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہیں، انہوں دلائل پر آنے والے نہیں ہیں.